चलिए आप लोगों के लिए फिर एक बार लेके आए हैं एमएस वर्ड का व्यू टैब। इससे पहले हम लोगों ने मेल मर्ज, रेफरेंस, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम टैब, इन सारे टैब्स के बारे में पढ़ा। अब जो हम टैब पढ़ने वाले हैं वो है व्यू। व्यू टैब में क्या होता है, इसमें हम जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें बना रखे होते हैं उन्हें व्यू करते हैं, देखते हैं, देखने का तरीका तरीका कौन कौन सा होता है वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है व्यू में, प्रिंट लेआउट। ये प्रिंट लेआउट है, मतलब जो हमने यहाँ पे कई सारे प्रिंट लेआउट होता है। तो प्रिंट लेआउट फुल स्क्रीन, तो ये देखिए फुल स्क्रीन में आ गया। ठीक है, फुल स्क्रीन हो गया। और वेब लेआउट, अगर हम इसी को वेबसाइट की पेज पे चेक करें तो कुछ इस तरीके का वेबसाइट के पेज पे हमें शो करेगा। आउटलाइन, अगर हम आउटलाइन में करें तो ये देखिए डॉट डॉट करके हमारे पास ये चीजें डॉट डॉट ही दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो ये आउटलाइन कहलाती है। ठीक है, आउटलाइन। और ड्राफ्ट, अगर हम ड्राफ्ट के तरह बनाते हैं छोटा सा तो ऐसे ये ड्राफ्ट वे में दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है ड्राफ्ट। और हम यहाँ पे प्रिंट लेआउट कर दें तो बिल्कुल सिंपल प्रिंट लेआउट हो जाएगा, जिस तरह से हमारा नॉर्मल था उस तरीके से ये प्रिंट लेआउट बन जाएगा। ये तथा डॉक्यूमेंट को व्यू करने का, देखने के ऑप्शन। ठीक है, अब वो तो हमारे पास रूलर। रूलर क्या होता है, यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे अनचेक कर देते हैं, ये जो ऊपर देखिए ये सारी लाइनें दिखा रही थी वो हट गई। जैसे ही हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये लाइनें दिखाने थे, तो ये हमारा होता है रूलर। ठीक है, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या होता है, ये देखिए जैसे हमने किया इसके ऊपर हल्की हल्की सी लाइन सी आपको दिखने लगी, कुछ ऐसे शो करने लगेगा। तो जब ये कुछ इस तरह के शो करता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रिड लाइन कहलाने लगता है। तो ये ग्रिड लाइन, जिसे हमें हटाना है तो ग्रिड लाइन को अनचेक करिए और ये चलने लगता है। डॉक्यूमेंट मैप, डॉक्यूमेंट मैप में हमने कितनी हेडिंग लगाया है, नोट पैड, फुट नोट, ये सारी चीज जितनी भी हमने बना रखा ये यहाँ पे शो करने लगता बकल। बट हमने क्या किया यहाँ पे अभी एक भी नहीं लगाया है। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए ये तो मैप हो जाएगा। बाकी थंबनेल, थंबनेल क्या होता है कि ये देखिए सिंगल पेज है तो यहाँ सिंगल पेज क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक दिखने के लिए। ये हमारा थंबनेल क्या होता है। जूम, जूम में क्या होता है हम कितना परसेंट जूम कर सकते हैं, तो ये देखिए हमारे पास जूम का परसेंटेज होता है। और यहाँ पे भी देखिए नेविगेटर है बटन, यहाँ पे ये चीज एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम कितना जूम किया जा सकता है इसे। ये जूम करने का जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है 500। तो यहाँ पे देखिए 110 है, यहाँ पे जैसे हमने फाइनल किया तो 500 हो गया। तो ये हमारे पास क्या है 500, सबसे मैक्सिमम कितना होता है इसको जूम करने का 500। और पूछा जाए मिनिमम कितना होता है तो 10%। 10% से छोटा ये जूम इन नहीं होता। जूम आउट 500 और जूम इन 10%। ठीक है, 500% जूम आउट और जूम इन 10% हमारे पास जूम इन में होता है। ठीक है, मिनिमम। तो यही एग्जाम में काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यही बनते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं जूम इन जूम आउट 100%। तो ये 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, कितने पेज को करना है। ठीक है, विंडो अरेंज। चलिए आते हैं इस टैब में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है वो है मैक्रो। मैक्रो क्या है और मैक्रो के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैक्रो क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रो। तो मैक्रो क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, यहाँ पे मैक्रो को हम लेते हैं, कंट्रोल डिलीट करते हैं। मैक्रो का काम क्या है, अगर हमें कोई अपनी एक खुद की शॉर्टकट की बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैक्रो बनाना पड़ता है। चलो देखते हैं मैक्रो है क्या। तो मैक्रो पे सबसे पहले क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए मैक्रो पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमें एक मैक्रो का नाम देना पड़ेगा कि हम किस मैक्रो क्या बना रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक डेमो नाम का बता देते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। एक डेमो का मैक्रो बनाएंगे, तो डेमो 1 का हमने यहाँ पे लिख दिया 1। और यहाँ पे हम देन क्या करते हैं क्रिएट। जैसे ही मैक्रो 1 पे हमने लिख के, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे नीचे बटन एक छोटी सी ना मैक्रो पे, इस पे आते हैं व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किए, डेमो 1 हमने यहाँ पे लिखा, डेमो 1, सॉरी मैक्रो 1 है, इसको हम डेमो 1 बना देते हैं, डेमो। ठीक है, डेमो 1। डेमो 1 करने के बाद अब ये पूछ रहा है
क्या आप कीबोर्ड के बटन से शॉर्ट की बनाना चाहते हैं या माउस? तो माउस और कीबोर्ड दोनों यहाँ पे, तो हम कीबोर्ड ले लेते हैं कि हमें कीबोर्ड पे सेलेक्ट करते हैं और कर देते हैं यस। हमने जैसे ही कीबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक किया, इस तरीके से क्लिक करने के बाद अब हमें क्या है, यहाँ पे कह रहा है प्रेस न्यू शॉर्ट की। अब हमें एक चीज बताना करना है कि हमें अपना खुद का एक बनाना होगा शॉर्ट की। और वो क्या होता है, अगर पहले से कोई शॉर्ट की बनी है, जैसे हमें न्यू पेज लेना तो कंट्रोल एन, हम यहाँ पे कंट्रोल एन ले लेंगे, बन जाएगा, ठीक है, ओके। अगर हम इन फ्यूचर फिर उसका यूज करते हैं तो कंट्रोल एन हमारे सिस्टम का भी और कंट्रोल एन हमारा हमने जो अभी बनाएंगे वो भी हो जाएगा। तो उस टाइम जो न्यू पेज ओपन करता है वो वर्क नहीं करेगा, जो मैक्रो के थ्रू हमने बना रखा है यही वर्क करेगा, ठीक है। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो पहले से शॉर्ट की बनी हो उसे हम नहीं बनाएंगे, हम एक ऐसा शॉर्ट की बनाएंगे जो इसमें ना हो। हम कोशिश यही करेंगे कि जो इस कंप्यूटर के अंदर शॉर्ट की ना हो उसी का यूज करें, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पे लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट बी। यहाँ पे देखिए हमने क्या ले लिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, तीनों बटन एक साथ प्रेस किए। इसको करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास असाइन नाम का ये हमारे पास क्या, असाइन, असाइन कर देते हैं। जैसे असाइन करते हैं यहाँ से ये वैल्यू हट के करंट की बन जाती है यहाँ पे, एंड देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे क्लोज। जैसे ही क्लोज करते हैं तो ये देखिए हमारे पॉइंटर, माउस का जो पॉइंटर है इसके साथ एक रिकॉर्डर बन के आ जाता है। तो ये रिकॉर्डर अब क्या कह रहा है कि आप हम यहाँ पे जो भी चीज टाइप करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए टाइप करके देखते हैं शो करने के लिए। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिया, हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने जैसे टाइप किया हेलो फ्रेंड्स, एंड देन अब देखिए इतनी चीजें रिकॉर्ड हो गई। और फिर हम व्यू में जाते हैं, माइक्रो में जाते हैं और इसे स्टॉप कर देते हैं। और जैसे ही स्टॉप करते हैं इसका रिकॉर्डिंग हट जाता है। अब हमने जो भी शॉर्ट की बना रखा है उसे हमें ओपन करना है, उसे देखना है। तो हमने क्या बनाया था, कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस किए थे, और जितनी बार कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे उतनी बार ये हमारा रिकॉर्ड हुआ डेटा बार बार हमें शो करने लगेगा। ये हो जाता है हमारा मैक्रो, ठीक है। तो ये हमारा मैक्रो वर्क करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा MS वर्ड का जो प्रैक्टिकल पार्ट था वो फिनिश होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के साथ। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।